हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 चैप्टर 10 है। तो देखते हैं पहले वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर के यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, ए क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर का सिंबल होता है ये है डायरेक्शन वेक्टर। वही यूनिट वेक्टर पूछ दें तो ये कैप लगाया जाता है और इसको डायरेक्शन वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। आगे देखते हैं वीडियो में टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे हम लोग। और मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकाला जाता है, तो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ देगा। जैसे ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड पूछ देगा यहाँ पे, और दिया रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये दिया रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। तो टाइप ऑफ वेक्टर, तो पहले देखते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जीरो वेक्टर होता है ए वेक्टर हुज इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इनसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। मतलब जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पे हो। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, पॉइंट का इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या होता है, एक ही पे होता है, तो यही एक जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर को डिनोट करने का किया जाता है जीरो पे एरो। आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी के बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है आई कैप से, सॉरी ए कैप से। अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, टू और मोर को इनिशियल, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मतलब दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का एक ही इनिशियल पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर चला गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। जैसे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों को क्या को इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही है, एक ही जगह से तीनों ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एंड रिटर्न। मतलब सिंपल है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब निगेटिव वेक्टर देखते हैं। निगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम ऑफ ए गिवन वेक्टर सेट ए बी बट डायरेक्शन इज अपोजिट इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे कि ए बी और बी ए, ये माइनस हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे 5 है, 5 आई कैप, यहाँ पे है -5 आई कैप। मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, लेकिन सिर्फ अपोजिट होने के कारण माइनस चिन्ह लग गया है, तो इसको निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट साउथ। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ ये हो गया, तो वेस्ट साउथ ले लेंगे और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ से हो गया 30 डिग्री, तो ये कर दिए। और 40 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का स्केल ले लेंगे और 4 बार काट देंगे 10, और लिख देंगे यहाँ पे 40 किलोमीटर, और ये क्या 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यही हो गया, यही यहाँ पे बोल रहा था। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर वेक्टर। मतलब पता करना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। 5 सेकंड क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो ये सब क्या है, स्केलर है, क्योंकि इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये सब स्केलर है। आगे देखते हैं 10 न्यूटन। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी एक वेक्टर हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है,
मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब यहाँ पर दे दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ की डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक डायरेक्शन भी दे दिया, मैग्नीट्यूड भी देते हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोलिनियर इक्वल कोइनिशियल। तो कोलिनियर के लिए क्या दिया है, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्यों दिया है, कोलिनियर है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ये इसके पैरेलल है। इसको ए को और एक्सटेंड कर देंगे तो डी के ही पैरेलल हो जाएगा, तो क्या है, तीनों कोलिनियर वेक्टर है। अब इक्वल वेक्टर देखिए, ए किसके इक्वल है, सी के, ये सी के इक्वल है, इसलिए ये इक्वल भी हो गया। कोइनिशियल, तो कोइनिशियल दिया बी सी डी, एक ही पॉइंट से क्या हो गया, बी भी निकला है, सी भी निकला है और डी भी निकला है, इसलिए कोइनिशियल वेक्टर हो गया ये बी सी डी। आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में क्या दिया है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये पहले बना लेते हैं यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बोल रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना दिया है, 30, तो 30 अपना एंगल ले लेंगे और 10-10 का यहाँ पे कर लेंगे, स्केल ले लेंगे 10-10 का, ये 40 हो गया यही डायग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा था बस, तो बहुत सिंपल है, ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर और वेक्टर। अब क्लासीफाई करने की स्केलर है वेक्टर, 10 kg क्या है, 10 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ये 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी दे दिया है, तो वेक्टर हो जाएगा। ये 40 डिग्री ये, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो स्केलर हो जाएगा। 40 वाट क्या है, तो ये यहाँ पे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो स्केलर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 10 to the power -19 कूलम, तो ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो स्केलर हो जाएगा। अब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी क्लासीफाई करना है कि स्केलर है वेक्टर है। तो टाइम पीरियड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है, वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड और स्केलर दोनों होता है। आगे देखते हैं, 10.6 फिगर दिया है, 10.6 में बताना है हम लोग को कोइनिशियल, इक्वल और कोलिनियर बट नॉट इक्वल। यहाँ पे दिया है कितना है, 4, साइज क्वेश्चन नंबर 4 का कोइनिशियल, इसमें कोइनिशियल कौन सा हो जाएगा, ए और डी कोइनिशियल एक ही से निकला है, यहाँ पे एक ही पॉइंट से दोनों निकला है, ए और डी, तो कोइनिशियल हो गया। और इक्वल कौन होगा, तो इक्वल बी और डी हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। अब अगला है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ए और सी क्या है, कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, लेकिन कोलिनियर मतलब क्या, पैरेलल है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या होगा, नॉट इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड, सही हो जाएगा, क्योंकि ए एंड माइनस ए वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, सो दे आर कोलिनियर, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, इसलिए ये कोलिनियर हो जाएगा।
अगला है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। दो कोलिनियर वेक्टर तो उसको हम कह रहे हैं इक्वल, एक ये वेक्टर है और इसका ये दिया है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन सॉरी टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पैरेलल तो है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकता है। इसका देखिए यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, सेम मैग्नीट्यूड होगा, कोलिनियर होगा, फॉल्स है। अगला है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी क्या है, फॉल्स है। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, आगे का लेक्चर या एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे।